हॉर्नबिल क्लास 11th है। पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़, और जिसे कि कवि महोदय वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखा गया है। द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखी गई कविता द वॉइस ऑफ द रेन को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। एंड हु आर यू। अब यहाँ पर देखो ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग किया गया है। अब देख लो आर्ट, मॉडर्न इंग्लिश में आर्ट को क्या कहते हैं? आर, और दाऊ को क्या कहते हैं? यू। क्या कहते हैं? यू। एंड हु आर यू, आप कौन हो? सैड आई। और यहां पर देखो आपको ध्यान रखना है, सैड का मतलब है यहां पर आस्क्ड, और आई है किसके लिए रेफर हुआ है? द पोइट। किसके लिए रेफर हुआ है? कवि के लिए रेफर हुआ है। एंड हु आर यू, आप कौन हो? आस्क आई, आस्क द पोइट। और कवि ने पूछा, किससे पूछा? द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर, हल्की वर्षा की फुहारों से पूछा। जो वर्षा की हल्की हल्की फुहारें हैं उनसे पूछा। और विच, जो वर्षा की इन फुहारों ने स्ट्रेंज टू टेल। अब देखो स्ट्रेंज टू टेल, एक अजीब आंसर दिया, गेव मी एन आंसर। और वर्षा की जो फुहारें हैं उन्होंने मुझे आंसर दिया। देखो स्ट्रेंज टू टेल, वो कहने में क्या है? अजीब है वो आंसर। स्ट्रेंज टू टेल, उसे बताना बिल्कुल ही अजीब है। एज हेयर ट्रांसलेटेड, और जैसा कि कवि ने उसे अपनी भाषा में आपको समझाने के लिए ट्रांसलेट कर दिया है, अनुवाद कर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं एंड हु आर यू, आप कौन हो? आस्क आई, और कवि ने पूछा द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर्स, कि हल्की और वर्षा की फुहारों से पूछा। विच स्ट्रेंथ टू टेल, और जिसने एक अजीब है और आंसर दिया। और उस भाषा को आप और जैसा कि समझ नहीं सकते, इसलिए कवि ने और जो वर्षा के द्वारा आंसर दिया गया था उसे अपनी भाषा में यहाँ पर ट्रांसलेट किया है, जिसे कि आप समझ सकें। वर्षा कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। वर्षा ने क्या कहा? यहाँ पर पोएम का मतलब है यहाँ पर सॉन्ग से है। किससे है? सॉन्ग। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ है। वर्षा अपना परिचय देती है, वो कहती है कि वो पृथ्वी का गीत है। कौन है? पृथ्वी का गीत है। इसके बाद में वो कहती है वर्षा कि एटर्नल आई राइज इम्पेबेबल आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी। एटर्नल और निरंतर, आई राइज है, और वो कहती है कि उसका जन्म है, राइज आउट है, जन्म हुआ है। किससे हुआ है? लैंड, जमीन से, और बॉटमलेस सी, और अथाह समुद्र से वह जन्म लेती है। कि वह निरंतर है, जमीन और अथाह समुद्र है, उससे जन्म लेती है। कि वर्षा कहती है कि उसका जन्म है समुद्र से और ज़मीन से। कि ज़मीन है धरती पर जो पानी भरा हुआ रहता है, समुद्र में जो अथाह पानी है वो भरा हुआ होता है, वो भाप के रूप में और पृथ्वी से आसमान में जाती है, और तभी उसका जन्म होता है।
अब वो कहती है कि पृथ्वी से वो अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग की तरफ ऊपर जाती है, वहीं से और जहाँ से वेगली फॉर्म और एक स्पष्ट रूप धारण करती है। वेगली का मतलब है कि स्पष्ट और फॉर्म का मतलब रूप धारण करती है। ऑल टुगेदर चेंज, जो पूरी तरह से बदला हुआ होता है, वो अपने पहले रूप से पूरी तरीके से बदला हुआ रूप होता है। यट दी सेम, फिर भी वो और वैसा ही रूप है। कि वर्षा कहती है कि वो पृथ्वी से आसमान की स्वर्ग की तरफ जाती है, आसमान में जाती है, और जहाँ और उसका स्पष्ट बदला हुआ रूप होता है, वो पूरी तरीके से बदला हुआ होता है रूप है, लेकिन वो पहले जैसा ही रूप होता है। यहाँ से भाप के रूप में पृथ्वी से आसमान में जाती है, और फिर वह और बादलों के साथ है बूंद के रूप में, बूंदों के रूप में और पृथ्वी पर आती है। इसके बाद में वो वर्षा कहती है कि आई डिसेंड, डिसेंड का मतलब है नीचे आना। टू लैब, लैब का मतलब है यहाँ पर बाध। क्या है? बाध। ड्राउट्स, ड्राउट्स का मतलब है जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, उस पृथ्वी को वह स्नान कराने के लिए आती है। एटम्स, छोटे छोटे अणु हैं, उनको स्नान कराने के लिए आती है। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोबल, और धरती की जो मिट्टी है, मिट्टी की परत है, अणु हैं, और जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, उनको स्नान कराने के लिए वह पृथ्वी पर आती है। इसके बाद में हम देखते हैं वर्षा कहती है एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीर्च ओनली। और वर्षा कहती है यदि वह नहीं आए तो आप देखो कि ऑल दैट इन दैम विदाउट मी, कि वर्षा कहती है कि उसके बिना वर सीड्स ओनली, केवल बीज है वो कैसा हो जाएगा? लेटेंट एंड अनबॉर्न, अंकुरित नहीं होगा पृथ्वी पर। वर्षा कहती है कि यदि वह नहीं आती है पृथ्वी पर तो उसके बिना बीज है वो कैसा होगा? अंकुरित नहीं होगा, प्रस्फुटित नहीं होगा। एंड फॉर एवर, हमेशा, बाय डे एंड नाइट, रात और दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने स्वयं के जन्म स्थल को जीवन प्रदान करती हूँ। वर्षा कहती है कि उसका जो जन्म है, वो ओरिजिन है, वो जन्म स्थल क्या है? अर्थ है, और मैं अपने जन्म स्थल को क्या है? जीवन प्रदान करती हूँ। इसके बाद है यहाँ पर कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई है कि जो रेन है उसकी तुलना है उस किससे की गई है? सॉन्ग से की गई है। यहाँ पर कंपैरिजन का प्रयोग। फोर सॉन्ग, एक ऐसा गीत इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ पैलेस, जो जिसका जन्म है अपने, और जो कि अपने जन्म स्थल से उसका उदय हुआ है। एक ऐसा गीत है इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ पैलेस, जो कि अपने जन्म स्थल से उसका उदय हुआ है। आफ्टर फुलफिलमेंट है, और तृप्ति प्रदान और इधर उधर घूमने के पश्चात, कि इधर उधर घूमने और तृप्ति प्रदान करने के पश्चात, रैक्ट और अनरैक्ट, चाहे उस गीत को किसी के द्वारा सुना है या नहीं सुना है, इधर उधर घूमने और तृप्ति प्रदान करने के पश्चात है वो वापस है डली विद लव रिटर्न, और प्रेम पूर्वक है और शांति से लौट जाता है। यहाँ पर वर्षा की तुलना है वो सॉन्ग से की गई है, कि यहाँ पर बताया गया है कि वर्षा है और उसके महत्व को भले ही कोई समझे या नहीं समझे, वो उस सॉन्ग के समान है जो कि अपने
जन्म स्थल से और बाहर आता है, और भले ही उसके महत्व को किसी ने समझाए या नहीं समझाए, इधर उधर घूमने और तृप्ति प्रदान करने के पश्चात है प्रेम से और लौट जाता है। यही वर्षा है। वर्षा के महत्व को भले कोई समझे या नहीं समझे, वो है पृथ्वी पर आती है और जो पृथ्वी को पानी की आवश्यकता पानी प्रदान करती है, इधर उधर घूमने और लोगों को संतुष्टि प्रदान करने के पश्चात है प्रेम के साथ है वापस वह लौट जाती है। यहाँ पर हम लिटरेरी फिगर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ इसे पोएम में लिटरेरी फिगर्स के बारे में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर जो ये है दी सॉफ्ट फॉलिंग में हम देखते हैं इमेजनरी का प्रयोग किया गया है। इमेजनरी का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया है? कल्पना का प्रयोग किया गया है। इसमें इमेजनरी में हम देखते हैं कि इमेजनरी में हम देखते हैं विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए समथिंग, किसी चीज का वास्तविक वर्णन करना। ऐसा अब देखो यहाँ पर सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर्स को एक दृश्यमय रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्षा को क्या है, एक विजुअल फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? इमेजनरी का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। यहाँ पर देखते हैं एक तो यहाँ पर आई एम पोएम ऑफ अर्थ, यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है। मेटाफर का मतलब है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और आप रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर दो असमान वस्तुओं के बीच में समानता प्रकट की गई हो, लेकिन एज, लाइक और सो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहां पर क्या है? आई एम दी पोएम ऑफ अर्थ है। जो वर्षा है वो पृथ्वी का गीत है। और एक है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को, एक निर्जीव वस्तु को लिविंग फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है, एक जीवित रूप में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक है बॉटमलेस सी। यहाँ पर हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है। हाइपर बोल का प्रयोग किया गया है। हाइपरबोल का मतलब है कि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसमें अथाह समुद्र बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को प्रस्तुत किया गया है।